भाई सही है, ये बहुत ज्यादा ये मरना नहीं चाहता। काश मुझे मार्शल आर्ट के बारे में बेहतर जानकारी होती। नहीं, अगर सिर्फ मेरे सरकमस्टेंस थोड़ी बेहतर होती। क्या मैं सच में मरने जा रहा हूँ? अब मुझे हेलुसिनेशन भी होने लगी है। तभी वहाँ पर एक विंडो पॉपअप होती है। उस विंडो पे लिखा होता है स्क्रीन को सिलेक्ट करें, रिज्यूम, लोड अ सेव पॉइंट, रीस्टार्ट। और ये बंदा कहता है मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा हूँ, मेरी आंखें भी बंद हो रही है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। ये वर्ड मेरे सामने क्या था? तभी उस सिस्टम पे लिख कहता है कि आपने स्टार्ट को चुना है। और वो बंदा बोलता है कि अरे वो मुझे क्या दिखाना चाह रहा था? तभी सिस्टम पे लिख के आता है इंसिडेंट का रीजन, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के साथ प्राइवेट मीटिंग से पहले लौट आएंगे। और वो बंदा कहता है कि तब मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है सियोल ह्यूई, डेमोनिड आर्ट सीखने के लिए जो किसी के लाइफ रेखा को कम करने के लिए जानी जाती है। मैंने डेमन एकेडमी में इंटर किया, हाउएवर मैंने कोई डेमन आर्ट नहीं सीखी। सालों तक मैंने सिर्फ खोजा और मिशन किया है और मैं अब मरने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ। अभी उसकी आंखें बंद हो जाती है और कहता है सच में ये बहुत ज्यादा ही बकवास था। तभी उस बंदे की आंखें खुलती है और वो देख के एकदम शॉक हो जाता है और उठ के बैठ जाता है और चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये तो मेरी ओल्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी वो याद करने लगता है कि मैं तो मर गया था, क्या ये ड्रीम है? नहीं, ये तो रियल जैसा लग रहा है, ये बास्टर्ड। अभी वो सोचता है एक बंदे के बारे में, मेंटिस सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, ये उस कमीने की वजह से ही हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि तुम केवल आसपास का सर्वे कर सकते हो, तुम वाइस प्रिंसिपल का काम कर सकते हो। और हमारा एमसी बाहर आ जाता है और ये सब सोच रहा होता है और कहता है कि ये कैसे हुआ? तभी वहाँ पीछे दो बंदे आ जाते हैं और इसमें से एक कहता है कि क्या स्क्वाड लीडर अटक गए हैं क्या यहाँ पे? अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये होता है जुकमियोंग। और एक टकला हमारे एमसी के सामने आ जाता है। हमारा एमसी, ये बंदा हमारा एमसी होता है और ये टकले के बारे में बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट यूनिटी ब्लैक मून स्क्वाड मेंबर का चिक सैन होता है ये। तभी हमारे एमसी के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और हमारा एमसी दूर जाके फेंका जाता है। और ये टकला बोलता है कि ओह मुझे माफ करना, मेरे हाथ फिसल गए थे लेकिन। और वो हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है फ्लाइंग फैक्शन के स्क्वाड लीडर सीओ हेल, क्या तुम अभी भी आधी नींद में हो? अभी तुम्हारे सामने जो पर्सन है ब्लैक मून स्क्वाड का कैप्टन जुंग मियोंग है। तो हमारा एमसी बताता है ये सिचुएशन तुमने पेट में दर्द महसूस करने के बजाय मैं इस सिचुएशन से और भी ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। आह ये दर्द। तो टकला बोलता है, तो टकला कहता है कि फ्लाइंग फैक्शन के स्क्वाड लीडर सियोल ह्यू, क्या तुम अभी भी नींद में हो? अगर तुमने इसके की कमी है तो कम से कम तुमको अपना सर झुकाना आना चाहिए। हमारा एमसी भी ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाता है। जुक मियोंग पीछे से कहता है कैसे बेशरम मूर्ख है ये। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या बात है? तो जुक मियोंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड बुला रहे हैं। और जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो। और वो लोग जा रहे होते हैं और हमारा एमसी भी ये सब देख के कहता है कि चिक्सन तुम कमीने। ये टकला सिर्फ इसलिए इतना उछलता है क्योंकि उसके पास जुक मियोंग का साथ था, भले ही वो मुझसे निचले रैंक का था। मैं होप करता हूँ कि जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। उनके सर पे ऊपर क्या है? तभी उनके सर पे +1 लाइफ +2 लाइफ लिखा होता है। हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कहता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या कोई रास्ता नहीं है? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मुझे याद है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या सच में मेरे पास सिर्फ एक सपना था? नहीं, ये सुनिश्चित रूप से रियल था। तभी वो कहीं आता है और किसी से कहता है फ्लाइंग फैक्शन का स्क्वाड लीडर सियोल ही। तो वो बंदा कहता है कि अंदर आ जाओ। और हमारा अंशी कहता है कि मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। अभी हमारा अंशी अंदर आता है, वहाँ पर एक टकला और एक बंदा बैठा होता है। और हमारा अंशी अपने मन में कह रहा होता है कि ठीक है, वही जिसने मेरी मौत की साजिश रची, सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड मेंटिस है। उन लोगों के पास आके कहता है कि फ्लाइंग फैक्शन स्क्वाड लीडर सियोल ही, मैं सुप्रीम कोर्ट के लीडर से ऑर्डर लेने आया हूँ। और अपने मन में कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे सब याद है। होली डिटी के कोड का करंट लीडर भी यहीं पर है। और हमें बताता है हमारा एमसी वहाँ एक प्लेस है जिसे रेड डेमन क्लास कहा जाता है। ये डेमन एकेडमी ही पहले ही ब्रांच थी। इसके 5 कोड थे। कोड के लीडर के पास मार्शल आर्ट स्किल है लेकिन डेमोनिक फ्लेम को जाना जाता है। ये एक डेमन स्किल है जो एक ही बार से किसी की हड्डी तक भी पिघला सकती है, क्योंकि अपने भयानक पर्सनैलिटी के कारण वो बिना सोचे समझे सबको मार देता था। इसलिए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि वो ऐसा पर्सन है जिस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास उसकी बात मानने
के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है, मैंने पहले भी इसका मेंशन किया था, वो बच्चा सियोल ही है। तो होलीडिटी का लीडर कहता है कि ओह क्या ऐसा है, क्या उतना ही पावरफुल होता है जितना तुमने बताया है? ऐसा लगता है कि वो आधे मन से ही अपना सर हिला रहा है। तभी हमारा एमसी डरने लगता है, तभी हमारा एमसी घुटने के बल आ जाता है और कहता है कि मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ आकर उन्हें अपना ऑफर देना चाहता था। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि होलीडिटी के कोर्ट के लीडर प्लीज बहुत दूर मत जाओ। अगर तुम दूसरों को इस तरह डांटते हो जैसे कि तुम उनसे पूछताछ कर रहे हो, तो अगली बार ऐसा ना करना, प्लीज मुझे इस तरह परेशान ना करना। हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे एक्ट किया है होलीडिटी के कोर्ट के लीडर के सामने, और अपने मन में कहता है कि मुझे मत हंसाओ, 4 दिन पहले तुमने मुझे इस तरह से बधाई देने का आदेश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का लीडर पहले बोला होता है बस तुम सर झुकाओ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो अभी हमारे एमसी को कहता है कि उड़ जाओ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या वो तुमको एक्साइट कर रहा है? अभी मुझे कूनिंग के रूप में फंसाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि वो एक तरफ, क्या तुम्हारे मन में कोई थॉट्स हैं चियोन इल ऑफिस का क्लर्क बनना? तो हमारा एमसी उससे कहता है अगर ये चियोन इल ऑफिस है तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है क्योंकि तुमने डेमन आर्ट्स में इतनी इंटरेस्ट रखी है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा केयर किया है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो मुझे अब फंसा रहा है। चियोन इल ऑफिस एक ऐसा प्लेस जहाँ हजारों बुक्स को क्लासिफाइड किया गया है। हाउएवर तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड बोलता है कि वहीं दूसरी ओर मैं तुमको एक ऐसा मिशन देने के बारे में सोच रहा था जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। तभी हमारा एमसी अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि वो बस मुझे माउंट हुआ सेक्ट की चौकी पर जाने के लिए कहेगा और केवल एक चाकू ले लो। ये शायद हेवन द्वारा मुझे दिया गया एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस मिशन से बचने के लिए इधर उधर की बातें करूंगा, मैं फिर से नहीं मरूंगा। तभी हमारा हमसे उससे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम पॉपअप होता है। सिस्टम में पहला लिखा होता है कि मैं कोई भी ऑर्डर को फॉलो करूंगा, मैं एक दूसरा ऑर्डर देना चाहता हूँ, मैं अपनी राइट हैंड को कट कर दूंगा। हमारा हमसे ये देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टाइम क्यों रुक गया है? मैं श्योर हूँ कि ये ड्रीम नहीं है, एक बार मैं मर गया और समय में पीछे चले गए। क्या ये मैथमेटिकल कांस्टेंट जैसे है 6-5? ये घट रहा है, रुको, ये तो टाइम है, ये मुझे चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं 2 बातें जानता हूँ, चुनने के समय लगभग चला गया, मैं अपना दाहिना हाथ नहीं काट सकता और मैं मैंटिस से ऑर्डर लेते हुए मर जाऊंगा, मुझे चूज करना होगा, मैं इसे चुनता हूँ। तभी हमारा एमसी दूसरा वाला चुन लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड और होलीडिटी का लीडर भी देखता है और हमारा एमसी अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैंने अभी क्या कहा? मैंने बिना जाने ही ये सब कह दिया। तभी लॉर्ड उठता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया अभी तक कोई ऑर्डर? तभी वो गुस्से में बोलता है कि कितना इम्पेशेंट है, क्या तुम एक ऑर्डर मांगने की हिम्मत रखते हो? और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और हमारा एमसी एकदम डरने लगता है और कहता है कि क्या है ये इंटेंस ब्लड लस्ट? मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था, डेमोनिक फ्लेम। ये ऐसा है मानो जैसे कोई मेरी गर्दन को दबा रहा है, मैं बहुत ज्यादा ही ट्रबल में पड़ गया हूँ, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे हमारे एमसी का आधा गर्दन ही उड़ गया है। तभी सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड कहता है कि वहीं रुक जाओ। तभी हमारे एमसी के गर्दन पे फॉट जो होती है वहीं रुक जाती है और ये एक असासिन टाइप की लड़की होती है जो हमारे एमसी के गले पे फॉट लगाई होती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो कहाँ से आई थी? अगर वो थोड़ी देर बाद बोला होता तो मेरी गर्दन अलग हो गई होती। मेरे पास रिएक्ट करने के लिए भी समय नहीं था। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मेरी गर्दन कट गई। कौन से जागीरदार कौन रखवाली करता है? सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड ड्यूबी। तो पीछे से लॉर्ड बोलता है कि मैं अभी तुम्हारी बात सुनूंगा, क्या मैं तुम्हें मार दूं या तो बख्श दूं, तब मैं डिसीजन लूंगा। तो हमारा एमसी उसके सामने नील डाउन कर लेता और कहता है कि प्लीज ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब मैंने दूसरा ऑर्डर मांगा ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं अपने लिए कोई ऑर्डर चुनना चाहता था। तो वो बोलता है कि तब। तो हमारा एमसी कहता है हाल ही में अफवाहें उड़ी है कि माउंट हुआ सेक्ट हैनम की सीमा पर इकट्ठा हुआ है। अपने मन में कहता है कि मेंटिस अंत में तुम मुझे तभी छोड़ोगे जब चीजें तुम्हारे अनुसार होगी। और हमारा एमसी उससे कहता है सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड हमेशा ये नहीं कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट के बदमाशों से छुटकारा क्या हमारा होमवर्क है? तो वो बोलता है कि इसलिए। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उन्होंने जवाब दिया, मैं उस ऑफर का लाभ उठाना चाहता हूँ। हमारा फ्लाइंग असेसियन स्क्वाड तो ही और निगरानी में स्पेशलिस्ट है। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करें करंट प्रोफेसरों का अभियान काल में तो मैं आसानी से ज्वाइन हो जाऊंगा। और अपने मन में कहता है प्लीज इसको स्वीकार कर लीजिए। तभी पीछे से वो टकला कहता है ऐसा लगता है वहाँ कोई रिसाव था। फाल्कन हेवन कोर से कोर तक अदर एकमात्र स्क्वाड लीडर कैसा होगा? क्या तुम अफवाह के बारे में जानते हो? तो लॉर्ड बोलता है कितना मनोरंजक है, मैं तो पहले से ही था। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ सौंपने ही जा रहा था। वो लोकेशन जिसका तुमने मेंशन किया है, वाइस प्रिंसिपल के रूप में एक मिशन के लिए वहाँ जाओगे। उससे पहले हमें किसी से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर तुम वहाँ जाओ तो वहाँ किसी प्रकार
के लोग हैं और भूमि कैसी दिखती है इसका सर्वे कर लेना, उनका बारीकी से सर्वे करो और ये जानकारी फ्लाइंग असासिन स्क्वाड के कैप्टन को सौंप दो। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूँ। तो बोलता है तो फिर तुम जा सकते हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर हमारा एमसी बाहर आ जाता है और एक झील के पास बैठ कर अपना मुंह धुलने लगता है और अपने मन में कहता है कभी जो कुछ हुआ ये अनबिलीवेबल है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास करना होगा। क्या ये सच में रियलिटी है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और हमारे एमसी के ऊपर लिखा होता है कि कॉइन वन लास्ट चांस। तभी हमारा एमसी जाने लगता है वहाँ से और वो सोच रहा होता है जो लॉर्ड ने कहा होता है, अगर तुम वहाँ जाओ तो वहाँ किसी प्रकार के लोग और भूमि कैसे दिखती है इसका सर्वे कर लेना, उनका बारीकी से सर्वे करना और यह इंफॉर्मेशन फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड के कैप्टन को सौंप देना। और हमारा एमसी कहता है कि बेशरम कमीना, उसके बाद कोई और नहीं आया, मुझे बेरहमी से मार दिया गया और मेरे पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। क्या मुझे बस जोंग वॉक भाग जाना चाहिए? नहीं, ये इतना भी आसान नहीं होगा। मैंने जो सीखा वो डेमोनिक आर्ट है, ये अनप्लीजेंट और ये दुष्ट एनर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं इसे हाइड नहीं कर सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो मोरियन सैनिक